Hello friends, how are you all? So this is the third lecture of halogen derivatives and in this lecture we are going to continue method of preparation of halogen derivative. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ाई किया था? हेलोजन डेरिवेटिव का मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग ने अल्केन से हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी अल्काइल हैलाइड बना चुके हैं। किससे? हमको चार तरीके से बनाना है। एक है अल्केन, सेकंड वन इज अल्कीन, थर्ड वन इज एल्कोहल और चौथा कौन है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। ये चार तरीकों से हमको क्या बनाना है? हेलोजन डेरिवेटिव्स अल्काइल हैलाइड। तो एक तरीका हम लोग ने यूज कर लिया, दैट इज अल्केन। अब हम लोग बात करेंगे अल्कीन की। किसकी बात करेंगे? अल्कीन। सो आप अल्कीन से अभी क्या बनाओगे? अल्कीन से बनाओगे आरएक्स। आरएक्स का मतलब अल्काइल हैलाइड। अब कैसे बनाते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। अल्कीन से जब अल्काइल हैलाइड बनाना है आपको, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ता है? अल्कीन में HX। क्या ऐड करना पड़ता है? HX। तो इधर लिख देता हूं मैं, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ HX का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड। HCl, HBr, HI ये चीज हम अल्कीन में ऐड करेंगे एंड यू विल गेट अल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ? अब इसको समझते हैं। देखो ये एडिशन ऑफ HX किस में ऐड करना है बच्चे लोग? अल्कीन में ऐड करना है। क्लियर हो गया? अब इसमें दो केस है, एक है सिमेट्रिकल अल्कीन और एक है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो पहले मैं सिमेट्रिकल अल्कीन की बात कर देता हूं। सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन की हम लोग बात करेंगे तो सिमेट्रिकल अल्कीन ध्यान से देखो बच्चे लोग, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? इथीन है। अगर आप ध्यान से देखो सिमेट्रिकल अल्कीन होता है क्या पहले वो समझो। डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है। डबल बॉन्ड के जब दोनों तरफ सेम ग्रुप होता है, दिख रहे CH2 CH2, तो ऐसे अल्कीन को आप क्या बोलते हो? सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको क्या ऐड करना है बच्चों? HCl, HBr, HI कुछ भी ऐड कर दो। चलो HCl ऐड करते हैं। तब जब HCl ऐड करोगे तो एक H टूट के इधर लगेगा, एक Cl इधर लगेगा। देखो H टूट के इधर, Cl टूट के इधर। मैं मैकेनिज्म बताऊंगा बट पहले रिएक्शन समझो क्या होगा। देखो CH2 था, क्या हो गया? CH3। डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड CH2 और इधर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। इधर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। अब बोलोगे सर आपने क्लोरीन इधर क्यों लगाया, इधर क्यों नहीं लगाया? इधर भी लगा दो, प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना, 1 क्लोरोइथेन। इधर भी लगाते तो आप काउंटिंग यहां से करते, इथाइल क्लोराइड 1 क्लोरोइथेन ही बनता। क्लियर हो गया? क्या करना है आपको? एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक जगह H जोड़ना है, एक जगह Cl जोड़ना है। क्लियर हो गया? कभी भी आपके साथ अल्कीन है और अल्कीन के बगल में HCl, HBr, HI है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। ऑलवेज रिमेंबर। क्लियर हो गया? इसका मैकेनिज्म बता दो, पहले ट्रिक समझो क्या है इसका। ट्रिक देखो क्या है। ट्रिक देखो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो। ये स्लोगन है, आप लोग को याद करना है। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो। देखो डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर दिया, पाई बॉन्ड टूटता है बिकॉज वो वीकेस्ट बॉन्ड है। पाई बॉन्ड टूट के क्या बचा? बस सिग्मा बचा। एक जगह H को जोड़ा, एक जगह X को जोड़ा, X मतलब Cl, हेलोजन। तो पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो। कितना सिंपल ट्रिक है ना बच्चों लोग। पाई बॉन्ड को तोड़ दो, एक जगह H को जोड़ दो, एक जगह Cl को जोड़ दो, हो गया आपका काम। CH3 CH2 Cl। ये क्या था? सिमेट्रिकल अल्कीन। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ये इथीन था, इथीन से आपको क्या मिला? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। पूरा मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। समझ लो ना, आप धीरे धीरे चलते आगे बढ़ते। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। मुझे बताओ ये क्या है बच्चे लोग? ब्यूट 2 इन है, 4 कार्बन है, ब्यूट डबल बॉन्ड है, इन सेकंड पोजीशन पे है तो 2, ब्यूट 2 इन। उसमें आप HBr ऐड कर दो, HBr ऐड कर दो। ट्रिक याद रखने का, बस मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा, ट्रिक याद रखो। क्या था ट्रिक? पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr को जोड़ो। तो CH3 CH डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3।
पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, एक जगह H जोड़ दिया, एक जगह Br जोड़ दिया, तो इधर मैंने H जोड़ दिया तो 2 हो गया, और इधर क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये तो IUPAC नेम है बच्चे लोग। लेकिन अगर इसका मैं कॉमन नेम पूछूं तो क्या है इसका कॉमन नेम, ये सेकेंडरी है ना, देखो ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है, ये 2 चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी, और 4 कार्बन है तो सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। फर्स्ट लेक्चर देख लो, आपको समझ जाएगा सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, जिसको नहीं पता। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से आपको करना है, डबल पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो, ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग। सिंपल सा था। क्लियर हो गया। चलो एक और देखते हैं। इसमें भी क्या ऐड कर रहे हो आप, HCl, HCl ऐड कर रहे हो, कुछ भी ऐड कर दो। ट्रिक क्या था, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr को जोड़ो। ये सिमेट्रिकल अल्कीन है बच्चे लोग। सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है। इधर H जोड़ देगा, नहीं दिखाओगे चलेगा, फिर भी दिखा दो, H जोड़ दिया, इधर क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। क्लियर हो गया बच्चे लोग, आपको कैसे करना है, समझे ना। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो। तो इसको अभी मैं रफ कर रहा हूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनसिमेट्रिकल अल्कीन, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। दोनों का मैकेनिज्म सेम है बच्चे लोग। क्लियर हो गया। तो उसमें मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, आप इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। दिस इज व्हाट अबाउट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए एक ही ट्रिक है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो, दैट्स इट। क्लियर हो गया। आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड मिल गया। क्लियर हो गया। सो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लो, मैं इसको कॉपी रफ करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने एडिशन ऑफ HX को देखा। HX को हम लोग ने ऐड किया सिमेट्रिकल अल्कीन में, अब हम ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। क्लियर हो गया। ध्यान दो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप। देखो ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, इस तरफ अलग ग्रुप है, इस तरफ अलग ग्रुप है। क्लियर हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन आए तो इसको आप क्या बोलते हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चे लोग, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। इज इट देयर एनी डाउट। चलो अब क्या करना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको HBr ऐड करना है। HBr, HCl, HI कुछ भी ऐड करो। जब मैंने HBr, HCl, HI ऐड किया तो मुझे 2 टाइप का प्रोडक्ट मिला। आपका ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr को जोड़ो। तो मैंने वही किया, CH3CH, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, CH2। मैंने पहले केस में इधर ब्रोमीन को जोड़ा और इधर CH2 से क्या कर दिया, CH3 कर दिया पहले केस में। सेकंड केस में मैंने क्या किया, सेकंड केस में CH3 CH2Br, मैंने ब्रोमीन को ये वाले कार्बन पे जोड़ा। देखो पहले केस में मैंने ब्रोमीन को इधर अटैच किया, सेकंड केस में इधर मुझे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मिला, इधर क्या मिला मुझे, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। यानी ये सेकेंडरी है ना, देखो ब्रोमीन इससे जुड़ा है, ये इधर से 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, और ये क्या है 1 डिग्री, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये क्या मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको दोनों प्रोडक्ट मिले। ये क्या है बच्चे लोग, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। देखो आइसो क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था CH3CH CH3 ऐसा, लेकिन अगर मैं उसको ऐसा लिख दूं तो तभी भी वही है ना, आइसोप्रोपाइल ही है ना। आइसोप्रोपाइल, चाहे आप चेन को ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख दो, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यानी ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ये क्या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये क्या बच्चे लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत मिला, मेजर मिला, ये प्रोडक्ट मुझे माइनर मिला, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे 80% के अबाव मिला और ये 20% के अराउंड मिला। ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अल्कीन लिया यानी प्रोपीन लिया, प्रोप 1 इन, प्रोपीन में मैंने HBr ऐड किया, मैंने तो ट्रिक वही लगाया, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr को जोड़ो। पहले केस में ब्रोमीन को इधर ऐड किया, इधर हाइड्रोजन को ऐड किया, दूसरे केस में इधर हाइड्रोजन को ऐड किया, इधर ब्रोमीन को ऐड किया, तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिले। एक्चुअली मुझे एक्सपेरिमेंटली ऐसा 2 प्रोडक्ट मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन था, मार्कोनिकॉफ ने बताया। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, रीजन मैं बताऊंगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ ने उधर एक रूल निकाल दिया, उस रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हम लोग पढ़ने वाले अभी मार्कोनिकॉफ रूल। आपको 2 प्रोडक्ट मिले, क्लियर हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये जो रिएजेंट होता है, रिएजेंट HBr, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है।
सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर अटैक होता है, रिएजेंट मतलब जो अटैक करता है। ये हम लोगों ने जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में सीखा है। तो ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। रिएजेंट क्या है ना, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br माइनस, इट विल गो टू दैट कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी ब्रोमाइड आयन वो सबस्ट्रेट के उस कार्बन पे जाएगा। इधर तो अटैक होने वाला नहीं है, अटैक इधर ही होगा, ये दोनों कार्बन पे। इधर क्यों नहीं होगा, इधर तो पाई बॉन्ड है। एंड जहां जहां बच्चे लोग अनसैचुरेशन होता है वहां वहां रिएक्शन होता है। याद कर लो, एडिशन रिएक्शन कहां होगा, जहां जहां अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि उधर पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है आसानी से। मतलब वो रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। बट इधर तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड वाले जल्दी रिएक्शन नहीं करते। क्लियर हो गया। सो अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन, इज मोर रिएक्टिव देन अल्केन। अल्केन बहुत कम रिएक्टिव होता है, क्यों, सिग्मा बॉन्ड है। जबकि अल्कीन और अल्काइन में पाई बॉन्ड है जो कि आसानी से टूट के रिएक्ट कर लेते हैं। तो इधर तो कभी नहीं होगा। अगर आपके रिएक्टेंट के अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर एक जगह सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है, याद कर लो अटैक होने का ज्यादातर चांस डबल बॉन्ड पे रहेगा। यानी अनसैचुरेशन इज अ साइट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ। जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वहां अटैक कर दो। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोला, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है बच्चे लोग, देखो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट कार्बन, विल अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट which has less number of hydrogen, less number of hydrogen। देखो सबसे पहला हम लोग ने सिमेट्रिकल देखा। ट्रिक बहुत सिंपल है बच्चे लोग, पाई बॉन्ड को तोड़ो, एक जगह HBr को जोड़ो। सिमेट्रिकल में कोई लोचा नहीं, सिंपल, पाई बॉन्ड को तोड़ो, जहां मन कर रहा है H जोड़ो, जहां मन कर रहा है Br जोड़ो। प्रॉब्लम कहां है, अनसिमेट्रिकल में। जब मैंने इधर जोड़ा Br तो मुझे 2 डिग्री मिला, जब मैंने उधर जोड़ा Br तो मुझे 1 डिग्री मिल रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये मुझे मेजर मिल रहा है, वो मुझे माइनर मिल रहा है। सो ये ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो मार्कोनिकॉफ ने इधर से क्या कंक्लूजन निकाला, जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, ये पहले रिएक्शन को देखा। पहले मार्कोनिकॉफ ने प्रेडिक्ट नहीं किया। कभी भी हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैकेनिज्म और थियरीज बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो मार्कोनिकॉफ को ऐसा दिखा, उसने बोला भाई इसका रीजन क्या है, ये जो नेगेटिव पार्ट मिलेगा, ये ब्रोमाइड आयन, इसको अगर मैं तोड़ू बच्चे लोग तो एक मिलेगा H+ और एक मिलेगा Br-। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक टू दैट कार्बन। ये दोनों में से किस पे अटैक करेगा, इस पे जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों बोला वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्चुअली ऐसा क्यों बोला, उसने क्या बोल दिया, पाई बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, जिसके पास कम हाइड्रोजन वहां ये नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा। दैट्स इट, इसलिए मेजर बन गया। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ को हिंदी में लिखवा दूं तो आप लोगों को समझ जाओ कैसे याद करना है। जहां कम, ये ट्रिक है बच्चे लोग, स्लोगन याद किया करो, जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम, कौन है कम बच्चे लोग, हाइड्रोजन। कौन है कम, हाइड्रोजन। जाएगा कौन, हैलोजन। जाएगा कौन, हैलोजन। क्लियर हो रहा है। देखो जहां कम वहां जाएंगे हम, कौन है कम, हाइड्रोजन। जाएगा कौन, हैलोजन। तो इधर जहां कम, कम कहां है, यहां, कौन है कम, हाइड्रोजन। जाएगा कौन, हैलोजन। क्लियर हो गया बच्चों लोग, ये ट्रिक, दिस ट्रिक यू शुड नो। क्लियर हो गया ना। तो मार्कोनिकॉफ ने सीधा बोल दिया भाई, उसने एक्सपेरिमेंट देखा कि उसको 2 प्रोडक्ट मिले, तो उसने बोल दिया कि जहां कम हाइड्रोजन वहां जाएगा हैलोजन। क्लियर हो गया, जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम, हाइड्रोजन। जाएगा कौन, हैलोजन। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आपको यही बताना चाहता है। इज इट देयर एनी डाउट कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है अगर रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही मार्कोनिकॉफ रूल है, सिमेट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक जगह H को जोड़ो, एक जगह Br को जोड़ो, Cl को जोड़ो, जो भी हैलोजन है। अनसिमेट्रिकल में ऐसा प्रॉब्लम हुआ, इधर 2 डिग्री मिला, इधर 1 डिग्री मिला।
क्लियर हो रहा है? तो मार्कोनिकॉफ ने बोला भाई ऐसा कंक्लूजन याद कर लो कि जहां कम वहां जाएंगे हम, मतलब जहां हाइड्रोजन कम होगा सबस्ट्रेट में वहां पे रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वाला अटैक करेगा। क्लियर हो गया? अब ऐसा क्यों उसने बोल दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म में, जब तक आप इसको प्रॉपरली नोट कर लो बच्चों लोग। सो बच्चों लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला, जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। जाएगा कौन? हैलोजन। क्लियर हो गया बच्चे लोग? सिमेट्रिकल अल्कीन बहुत सिंपल, पाई बॉन्ड को तोड़, एक जगह H को जोड़, एक जगह Br को जोड़, या तो Cl को जोड़ या तो I को जोड़। अनसिमेट्रिकल में प्रॉब्लम हो रहा था कहां Br को जोड़े कहां I को जोड़े, तो मार्कोनिकॉफ ने वो भी प्रॉब्लम हटा दिया। बोला कि जहां कम हाइड्रोजन वहां आप जोड़ दो हैलोजन को, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, यू विल गेट मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? अब उसने ऐसा क्यों बोला वो भी समझते हैं। चलो, आपने अल्कीन लिया फॉर एग्जांपल प्रोपीन। देखो प्रोपीन की बात करते हैं। प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट प्रोपीन। अब प्रोपीन का क्या होता है ना, बॉन्ड ब्रेक होगा। ये जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है बच्चे लोग, वीक बॉन्ड होता है, इट विल ब्रेक। देखो वो ब्रेक होगा, दो कंडीशन है ब्रेक होने का, दोनों कंडीशन को मैं बात करता हूं। एक कंडीशन क्या है, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। एक कंडीशन जब पाई बॉन्ड टूट के इधर गया, और दूसरा कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड टूट के इधर जाएगा। देखो दोनों कंडीशन मैं आपको बताता हूं। पहला कंडीशन क्या है, ये वाला, और दूसरा कंडीशन क्या है, ये वाला। पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया, दूसरा कंडीशन पाई बॉन्ड टूट के इधर गया। बात समझ रहे आप लोग? पाई बॉन्ड टूट के या तो इधर आएगा या तो इधर जाएगा। पहला केस मानते हैं, पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड जो था इधर टूट के इधर आ गया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब इधर देखोगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर जाएगा तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो इधर माइनस आ गया, इधर क्या आ गया, प्लस आ गया। बात समझ रहे हो? अब आपने क्या लिया, HCl। आपने क्या लिया बच्चे लोग, HCl लिया। HCl क्या करता है, HCl क्या करता है बच्चे लोग, H प्लस देता है एंड Cl माइनस देता है। H इधर चले गया, Cl माइनस बाद में अटैक करेगा, पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा। जैसे ही नेगेटिव पार्ट आएगा ना उधर H प्लस, सिस्टम में H प्लस पहले से है, वाई बिकॉज HCl है, तो H प्लस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। देखो दिख रहा है, अटैक कर देगा। क्लियर हो रहा है? तो आपका जो कार्बोकटायन बना वो क्या बना, CH3CH2 प्लस। आपने HCl लिया है, आपके पास अभी भी H प्लस है, इधर देखो H प्लस ने इधर अटैक किया तो CH3CH प्लस CH2 माइनस चार्ज चले जाएगा ना, बिकॉज ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3। अब देखो इधर बच्चे लोग समझो, HCl था, देखो बच्चे लोग HCl था, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो इधर से H प्लस मिला एंड Cl माइनस मिला। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो। पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे। क्लियर हो गया? तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस क्या है बच्चों लोग, इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? HCl टूटेगा तो H प्लस क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब वो इलेक्ट्रोफाइल देखो ऐड हो रहा है। सबसे पहला क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूट के इधर आया, तो जैसे टूट के आएगा H प्लस इधर चले जाएगा। क्लियर हो रहा है? H प्लस तुरंत अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकटायन। या तो H प्लस इधर, दो कंडीशन मैंने बता दी, या तो पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये पाथ A है और ये पाथ B है, दो अलग अलग तरीके हैं। पाथ A में मुझे क्या मिला, 1 डिग्री कार्बोकटायन, पाथ B में क्या मिला मुझे, 2 डिग्री कार्बोकटायन। ये 2 डिग्री है ना, दिख रहा है? सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, सिस्टम के पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? आपको कैसे हुआ, पहला कंडीशन मैंने ये बताया कि इधर नेगेटिव पाई बॉन्ड टूट के इधर आ गया तो इधर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव के ऊपर H प्लस फटाक से अटैक कर देगा और क्या बना देगा, कार्बोकटायन। क्लियर हो गया? वैसे अगर इधर आया तो इधर नेगेटिव आएगा तो H प्लस इधर अटैक कर देगा और क्या बना देगा, कार्बोकटायन। अगर मैं इधर अल्फा हाइड्रोजन बोलूं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हम लोग ने बच्चे लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के बारे में सीख चुके हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2।
जबकि इधर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन क्या है 6। तो एज यू नो जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। आपको यह भी मालूम है 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। मतलब ये दोनों में स्टेबल कौन है बच्चे लोग, ये वाला। ये दोनों में स्टेबल कौन है, ये वाला। तो ज्यादातर कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, ये वाला कार्बोकटायन बनेगा। कौन सा वाला बच्चे लोग, ये वाला कार्बोकटायन। क्लियर हो रहा है आपको ये बात, ये वाला कार्बोकटायन बनेगा। इज इट देयर एनी डाउट। तो चलो ये वाला कार्बोकटायन ज्यादा बनेगा। तो जो पहला जो कार्बोकटायन है CH3 CH2 CH2 प्लस, उस पे कौन आएगा Cl माइनस आएगा, और आपको क्या मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl 1 डिग्री। एन प्रोपाइल क्लोराइड जो कि क्या बनेगा, माइनर बनेगा। फिर सेकंड पार्ट ये था बी वाला, इधर क्या था प्लस था, इधर कौन आएगा Cl माइनस, और इधर क्या बन जाएगा CH3 CHCl और CH3। क्लियर हो गया, ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो आप मैकेनिज्म समझे बच्चे लोग, क्या हो गया, पाई बॉन्ड टूट के या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। जब वो इधर गया तो आपको 2 डिग्री कार्बोकटायन मिल रहा है, एंड यू नो 2 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री बिकॉज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा सिस्टम और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। ये सब हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ चुके हैं बच्चे लोग। क्लियर हो गया आपको ये बात, तो इसको आप नोट करो। अब देखो आप लोग एक चीज, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ये ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो जो स्टेबल होता है प्रोडक्ट भी वही बनेगा। ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसलिए मेजर बना। क्लियर हो रहा है, प्लस इस पे था तो माइनस इसके ऊपर ही अटैक करेगा ना। देखो माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, माइनस कहां से आया Cl माइनस H प्लस। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, ये मैकेनिज्म से आपको बहुत चीज पता चला होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अब ट्राई करो, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बना। ये जो रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा, कार्बोकटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कार्बोकटायन। क्लियर हो रहा है। इस रिएक्शन के बारे में एक और पॉइंट लिख लो, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो मैं लिखवाता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस रिएक्शन, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मार्कोनिकोव रूल से रिलेटेड। ये क्या है मैकेनिज्म बच्चे लोग, क्लियर हो गया। एक और बार बता देता हूं, पाई बॉन्ड टूट के इधर आया तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, टूट के इधर गया तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। H प्लस फटाक से अटैक करके क्या बना देगा, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन H प्लस कहां से आया, HCl से आया। H प्लस मतलब वो क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। फिर दो केस बनेगा, एक 2 डिग्री कार्बोकटायन, एक 1 डिग्री। 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद, मैकेनिज्म को देखने के बाद मार्कोनिकोव ने सीधा बोल दिया, जहां कम हाइड्रोजन वहां जाएगा हेलोजन। क्लियर हो गया बच्चे लोग, जहां कम वहां जाएंगे हम, कौन है कम, हाइड्रोजन, जाएगा कौन, हेलोजन। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। सब हम बात करेंगे और एक दो एग्जांपल देखते हैं मार्कोनिकोव रूल से रिलेटेड, उसके बाद एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो मैकेनिज्म समझा। मैकेनिज्म बच्चे लोग आप लोग घर पे एक बार लिख लिया करो वापस, एक बार आप लोग कॉपी करते हो इधर से, एक बार खुद से बिना देखे लिखा करो, डेफिनेटली आपको मैकेनिज्म आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस करो ना कि आप लोग को खुद, अगर मैं कोई सबस्ट्रेट दे दूं और रिएजेंट दे दूं, आप खुद से रिएक्शन करना स्टार्ट कर दो, मैकेनिज्म करना स्टार्ट कर दो। इट इज, कैसे ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली योर प्रैक्टिस। क्लियर हो गया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका आइडिया क्लियर होगा, अदरवाइज आपको ऑर्गेनिक रट्टा मारना पड़ जाएगा एट दी एंड। क्लियर हो गया। और पढ़ते रहा करो, बोर्ड आने तक इतना बर्डन हो जाता है ना, अगर हम पढ़ने वाले बच्चे भी होंगे जो बोर्ड के टाइम हैंडल कर लेते, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 12th 10th के जैसा इजी नहीं होता। तो फोकस किया करो बच्चे लोग, रेगुलर स्टडी काफी जरूरी है। क्लियर हो गया। और आपको अपने बोर्ड के साथ साथ नीट और जेई का भी प्रिपरेशन करना है, सो उसके लिए भी फोकस करते रहा करो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो। सो लेट्स स्टार्ट, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन।
ये तो क्या हो गया बच्चे लोग आईयूपीएसी नेम, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटीन। देखो आइसो दिख रहा है, यस, 4 कार्बन दिख रहे हैं, ब्यूट डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इन, आइसोब्यूटीन इज कॉमन नेम। मैं बोला इसमें HBr ऐड कर दे भाई, HBr आपने ऐड करोगे, 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा मेजर, एक बनेगा माइनर। मेजर वाला कैसे बनाओगे, मार्कोनिकॉफ रूल, जहां कम वहां जाएंगे हम, इधर है कम तो इधर ही जाएंगे हम, CH3 डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर दिया आपने, ये तो करना ही आपको। अब HBr में Br कहां जाएगा, इधर जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और इधर क्या आएगा H, तो 2H का क्या हो जाएगा 3H, और दूसरा केस ऐसा हो जाएगा CH2, सॉरी इधर हो जाएगा CH। देखो दूसरे केस में क्या होगा, इधर H चले जाएगा, ये हो जाएगा CH, ये CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2Br। क्लियर हो गया, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री, तो इसका नाम क्या है बच्चे लोग, 3 डिग्री टर्ट ब्यूटाइल। याद करो, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 3 डिग्री होता है। देखो ना टर्ट ब्यूटाइल है, दिस इज व्हाट, आइसो और 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 1 डिग्री होता है। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में। इज इट देयर एनी डाउट, मेजर क्या बनेगा और माइनर क्या बनेगा, समझे आप लोग। जहां कम वहां जाएंगे हम, कौन है कम, हाइड्रोजन, जाएगा कौन, हेलोजन। यहां कम था तो यहां हेलोजन चले जाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल से। ये क्यों ज्यादा बन रहा है, क्योंकि देखो इधर कौन सा कार्बोकैटायन बना होगा, ब्रोमीन इससे जुड़ा हुआ है, मतलब इधर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना होगा, जबकि इधर 2 डिग्री नहीं, इधर तो कौन सा डिग्री बच्चे लोग बना होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना होगा। एज यू नो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। डेफिनेटली ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, 80-90% बनेगा, जबकि वो 10-20% बनेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मार्कोनिकॉफ रूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एडिशन ऑफ अल्कीन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चे लोग। एडिशन ऑफ HX, अल्कीन में क्या ऐड कर रहे हो, HX ऐड कर रहे हो, सिंपल है। सिमेट्रिकल में एक ही रूल है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HBr HCl HI को जोड़ो। अनसिमेट्रिकल में भी वही ट्रिक है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू जोड़ो, लेकिन कहां क्या जोड़ना है वो मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला, नेगेटिव वाले पार्ट को, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी हलाइड आयन, वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हो गया। अब हमारा मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग 2 डिग्री प्रोडक्ट ज्यादा, इसमें देखो 3 डिग्री क्यों बन रहा है, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पॉइंट काफी जरूरी है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हम लोगों ने जो भी पढ़ा आज, एडिशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ अल्कीन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो नाम से पढ़ रहा है एडिशन ऑफ HX, मतलब एडिशन रिएक्शन है, लेकिन किसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। याद करो H प्लस बन रहा था, तोड़ने के बाद मैकेनिज्म में जाओ और H प्लस तुरंत क्या होता है, ऐड होता है बच्चे लोग। H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। H प्लस ऐड हो रहा था, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। जब अल्कीन में आप HX डालते हो, ये एग्जाम में आता है बच्चे लोग कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों लोग। सेकंड पॉइंट आप लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हो, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों लोग, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इज अ इंटरमीडिएट। क्लियर हो रहा है। ऑर्डर ऑफ इंटरमीडिएट आपको पता चला, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर हो गया बच्चे लोग। और एक पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ HX, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ HX
HX का ऑर्डर का रिएक्शन तो याद कर लो, HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HCl, क्योंकि इसका बॉन्ड बड़ा है ना बच्चों लोग, जितना बड़ा बॉन्ड वो इजीली टूट जाएगा और जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी रिएक्शन आगे बढ़ेगा। दैट मींस HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ HX। अभी तक हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा है। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लो बच्चे लोग। सो बच्चे लोग, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को डिस्कस कर लिया, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में पढ़ेंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या? मार्कोनिकॉफ का अपोजिट, एंटी मार्कोनिकॉफ का अपोजिट, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर हो रहा है? ये जो होता है जब इसमें आप HX ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये क्या दिखाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। अल्कीन के अंदर जब आप HS ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इट विल शो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल का अपोजिट, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां जाएंगे हैलोजन। वहां उस वाले केस में क्या था बच्चों लोग? कम जगह पे, यहां क्या है? ज्यादा जगह पे। जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां जाएंगे हैलोजन। क्या बच्चों लोग? जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां जाएंगे हैलोजन। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप HBr ऐड करते हो, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ पॉसिबल है ओनली इन HBr। HCl ले लो, HI ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मार्कोनिकॉफ ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप HBr ले लिए तो इट विल शो एंटी मार्कोनिकॉफ। समझ रहे हो? पॉसिबल विथ HBr ओनली HBr के साथ पॉसिबल है, HI HCl के साथ पॉसिबल नहीं होता। क्लियर हो गया? तो अगर मेरे पास कोई भी मैंने प्रोपिन ले लिया, क्लियर हो रहा है, और उसमें मैंने HBr ऐड किया, HCl HI नहीं, और एरो के ऊपर मैंने या तो Na2O2 लिखा हूं सोडियम परऑक्साइड, या तो मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 कोई भी परऑक्साइड ले लिया, तब आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 1 डिग्री वाला। ये दोनों में अटैक करेगा ना, इधर तो कुछ नहीं, इसको छोड़ दो। आपका हैलोजन कहां अटैक करेगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां अटैक करेगा हैलोजन। जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां जाएंगे हैलोजन। तो Br इसके पास जाएगा, बिकॉज इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितना है? 1। CH3CH, डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? CH2। जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां जाएंगे हैलोजन, जहां कम हाइड्रोजन वहां तो हाइड्रोजन ही जाएगा, CH3। तो मतलब ये आपको मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, यानी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। बच्चे लोग क्लियर हो गया? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। इज इट देयर एनी डाउट क्या होता है मार्कोनिकॉफ और क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ? सो हम लोग ने एडिशन ऑफ अल्कीन समझ गया। सिमेट्रिकल में एक ही केस था, जहां कम सिमेट्रिकल का क्या था? सिमेट्रिकल पाई बॉन्ड को तोड़, आजू बाजू HBr को जोड़ो। क्लियर हो गया? HCl को जोड़ो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो आपको देखना है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम? हाइड्रोजन। जाएगा कौन? हैलोजन। मतलब लिस्ट हाइड्रोजन वाले कार्बन पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक। क्लियर हो गया? जबकि हम लोग बात करेंगे अभी किसकी बच्चों लोग? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ का अपोजिट है। ये कब होगा? जब पेरोक्साइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और वो भी किसके केस में? HBr के केस में। लेकिन अगर मैंने इधर HCl ले लिया, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने HCl ले लिया और इधर मैंने सोडियम परऑक्साइड लिया, ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? ये मार्कोनिकॉफ ही दिखाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं दिखाएगा बच्चों लोग। CH3CH डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या करोगे? सिंगल बॉन्ड करोगे। जहां कम वहां जाएंगे हम, तो नेगेटिव इधर चले जाएगा, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन। ये मार्कोनिकॉफ ही दिखाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल दिखाएगा। जबकि ये क्या है बच्चे लोग? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो जब भी HBr होगा और एरो के ऊपर परऑक्साइड होना चाहिए। क्लियर हो गया? अदरवाइज अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड नहीं है, सो इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। और हमको देखो हैलोजन डेरिवेटिव मिला कि नहीं? हैलोजन डेरिवेटिव अल्काइल हलाइड मिला कि नहीं? मिल गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको प्रॉपर्ली बच्चे लोग नोट कर लो।
सो बच्चों लोग, हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि HX को जब अल्कीन में ऐड करते हो तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बच्चों लोग। फिर हम लोग ने सिमेट्रिकल अल्कीन में देखा, सिमेट्रिकल अल्कीन क्या था, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX को जोड़ो। अनसिमेट्रिकल में भी वही ट्रिक है, लेकिन कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्लियर हो गया। मैकेनिज्म में देखा कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना मेजर प्रोडक्ट बनेगा, उतना फास्ट रिएक्शन का रेट होगा। मोर स्टेबल इज द कार्बोकटायन, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो, जितना ज्यादा कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना ज्यादा रिएक्शन की स्पीड होगी। क्लियर हो गया बच्चों लोग। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर सकते हो, समझ लो ना, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन उतना रिएक्शन का रेट होगा, रिएक्शन का स्पीड होगा। तो अभी उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एडिशन ऑफ HX टू अल्कीन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो ध्यान देना बच्चे लोग। देखो पहला क्वेश्चन, दिस इज व्हाट, CH3। क्लियर हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, अल्कीन है। इसमें आपको क्या ऐड करना है, HCl ऐड करना है। अब ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, भाई देखो ना, डबल बॉन्ड के इस तरफ अलग ग्रुप है, इस तरफ अलग ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल। क्लियर हो रहा है। तो अनसिमेट्रिकल में कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम, हेलोजन। एज यू नो, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन बनता है। चलो मैं इसका आपको दोनों केस बताता हूं। ये रिएक्शन में आप HCl ऐड कर रहे हो, मैं आपको इसका दोनों केस से मिलवाता हूं। पहला केस देखोगे आप, पहला केस में मान लो पॉजिटिव इधर आ रहा है, नेगेटिव इधर आ रहा है, और दूसरे केस में इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। देख लो ध्यान से, इधर CH3, पहले केस में बॉन्ड टूट के क्या हो गया ना, इधर गया, तो इधर नेगेटिव हो गया, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, और नेगेटिव के साथ कौन ऐड हो जाएगा, H+, मतलब पहला कार्बोकटायन ये बना। सिंपल है ना बच्चे लोग, एक जगह आप लोग H को जोड़ रहे हो, एक जगह Cl को जोड़ रहे हो। एज यू नो, कार्बोकटायन बनता है, प्लस चांस इधर आने का चांस है पॉजिटिव चार्ज, या तो इधर आने का चांस है, दो ही चांस है पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव इधर आएगा या तो इधर आएगा, कार्बोकटायन बनता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सा, आप लोग बताओ। देखो इधर भी पॉजिटिव आ सकता है, आप बताओ कौन सा वाला ज्यादा बनेगा, ये वाला कि ये वाला। ये कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये हम लोग ने हाइपर कॉन्जुगेशन के लेक्चर में भी सीखा है, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में जब मैंने आपको कार्बोकटायन बताया था उधर भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है। इस कार्बोकटायन को देखोगे तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, और इस कार्बोकटायन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, देखो इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड है, मतलब दो बॉन्ड इधर बनाया तो दो किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ। इसने देखो तीन बनाया तो एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कितना है बच्चे लोग, 3 है। जबकि इधर देखो ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो इससे जुड़ा हुआ अल्फा अल्फा अल्फा, इसके पास 3 अल्फा, इसके पास 2 अल्फा, इसके पास 2 अल्फा, 3 2 5 2 7, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 7। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चे लोग जाके देख लो, उधर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, एकदम आपको डिटेल में समझाया है। क्लियर हो गया। ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन 7। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अल्फा हाइड्रोजन वापस सुन लो कैसे निकालते हैं, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, ये सिस्टम है ना पॉजिटिव, उससे जुड़ा हुआ कार्बन का क्या होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, मतलब दिस कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। तो क्लोरीन एक जगह इधर आएगा और एक जगह क्लोरीन इधर आएगा, तो अभी Cl- जब अटैक कर लेगा तो Cl- अटैक कर लेगा तो आपको प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, एक जगह Cl इधर मिलेगा क्योंकि प्लस इधर है, और एक जगह Cl इधर मिलेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि प्लस इधर है, ये Cl बना। क्लियर हुआ बच्चे लोग। तो दिस इज व्हाट, मेजर प्रोडक्ट टूट गई है, और ये क्या है बच्चे लोग, माइनर प्रोडक्ट। वाई माइनर, बिकॉज इसमें जो कार्बोकटायन इसकी स्टेबिलिटी कम है, बिकॉज कम अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बिकॉज ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन में दोनों रहेंगे। आप बोलोगे सर ने तो बोला था पाई बॉन्ड को तोड़, आगे आजू बाजू HCl को जोड़, आपने इधर H जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, गलत हो गया ना बच्चे लोग। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी काफी। डबल बॉन्ड CH2। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 2 केस बनेगा। अभी आप क्या थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ और क्विक सॉल्व करो। 2 केस बनेगा।
एक बार प्लस चार्ज इधर आ सकता है, एक बार प्लस चार्ज इधर आएगा। पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक बार प्लस चार्ज इधर और एक बार इधर। चलो दोनों करके देखते हैं बच्चों लोग। इधर नहीं करते, इसमें HCl ऐड कर रहा हूं मैं, दोनों करके देखते हैं। क्लियर हो गया? तो एक बार प्लस चार्ज उधर और एक बार इधर। डबल बॉन्ड को तोड़ो, CH2 वैसा ही है, CH2 ऐसा ही है। इधर एक बार Cl जोड़ दो, एक बार Cl इधर जोड़ दो। पहले तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, कार्बोकैटायन बनाओगे। लेकिन अगर आप सीधा डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल। जहां कम वहां जाएंगे हम। डबल बॉन्ड को तोड़ो, देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है, यस। आपको एक जगह H ऐड करना है, एक जगह Cl। Cl कहां ऐड होगा, इधर, क्योंकि इसके पास देखो दो दो हाइड्रोजन है, इसने देखो चारों बॉन्ड कार्बन से बना है, इसके पास मतलब 0 हाइड्रोजन है। तो Cl कहां ऐड होगा, इधर ऐड होगा ना। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल, जहां कम वहां जाएंगे हम। कौन है कम, हाइड्रोजन, जाएगा कौन, हैलोजन। इधर कार्बन है, दिख रहा है आपको, इधर भी कार्बन है। Cl या तो इधर ऐड होगा या तो इधर। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो Cl इधर ऐड होगा, क्यों, मार्कोनिकॉफ रूल। बिकॉज इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इधर कितने हैं, 2, मतलब Cl इधर ऐड होगा। आप डायरेक्ट कर दिए, इधर भी ऐड हो सकता है, लेकिन ये कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, और ये कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। लेकिन इसमें पहले क्या बना होगा, कार्बोकैटायन बना होगा बच्चे लोग। इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है मेजर और माइनर के लिए। इसको आप नोट करो, इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर दो बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो फोकस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। इट इज जस्ट, ये क्या होता है ना, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हो। कोई भी चीज प्रैक्टिस से आपका हर एक चीज परफेक्ट होगा धीरे धीरे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर दोगे, आप गिव अप दे दोगे, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको खा जाएगा भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्वेश्चंस आते ही है। आप दूर तो नहीं भाग सकते ना। अगर आपको स्कोर करना है बच्चे लोग, तो आप चुनौतियों से, चैलेंजेस से दूर मत भागो। क्लियर हो रहा है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। इज इट देयर एनी डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आप ही खुद बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। चलो ये है डबल बॉन्डेड, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जिसने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा है उसको तो ये करने ही आना चाहिए। ये वाला रिएक्शन उसको करने ही आना चाहिए जिसने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा है। इसमें मैं HBr ऐड कर रहा हूं, HBr। क्लियर हो गया। मेरा जो प्रोडक्ट बना, मैं बना देता हूं प्रोडक्ट। कितने लोग ने ये प्रोडक्ट बनाया मेरे को बताओ बच्चे लोग। ये वाला प्रोडक्ट कितने लोग ने बनाया। चलो अभी देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। एज यू नो, एडिशन ऑफ, ये अल्कीन है, एडिशन ऑफ HBr HX इंटू अल्कीन। HBr को ऐड कर रहे हो तो आपको मालूम है बच्चों लोग कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर हो रहा है, कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, इधर बनेगा कि इधर। इधर बनेगा तो स्टेबल होगा ना 2 डिग्री, इधर बनेगा तो 1 डिग्री, मतलब कार्बोकैटायन क्या बनने वाला है 2 डिग्री। इधर प्लस आ जाएगा, तो बच्चों लोग इधर ही Cl जोड़ दिए होगे। आप लोग बोलोगे सर हम लोगों ने तो बना लिया प्रोडक्ट। आप लोग Cl क्या कर दिए होगे, इधर ही जोड़ दिए होगे। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर लेके जाओ इलेक्ट्रॉन तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर लेके जाओ तो इधर पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव आया तो 1 डिग्री, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना बच्चों लोग। इधर आएगा तो 2 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उधर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब क्या करोगे सर, बच्चों लोग इधर तो पहुंच गए होगे आप लोग, लेकिन Cl इधर ऐड कर दिए होगे। अरे बाबा इधर देखो रिंग एक्सपांशन होगा ना, रिंग से जुड़े हुए कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है रिंग एक्सपांशन। ये हम लोग ने रिएक्शन इंटरमीडिएट के सेकेंड लेक्चर में पढ़ा है, कार्बोकैटायन का रिंग रीअरेंजमेंट। क्लियर हो गया। तो नहीं देखे हो तो देख लो बच्चों लोग लेक्चर को जाके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट जो हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ा था ये रिएक्शन में ही काम नहीं आएगा, अल्कोहल फिनॉल में भी आएगा। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, समझ लो। तो ये सब रिएक्शन में काम आने वाला है, तो वीडियो को देख लो। क्लियर हो गया। अब देखो
जब भी ये रिंग से जुड़े हुए कार्बन के पास क्या है बच्चों लोग, ये 5 मेंबर रिंग है, आपको पता है 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, तो ये 6 मेंबर रिंग बनने का ट्राई करेगा। कैसे बनेगा, देखो ट्रिक क्या था, वैसे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, प्लस और नेगेटिव के बीच में, देखो ये इधर टूट के आ गया तो इधर नेगेटिव आएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन हम लोग ट्रिक क्या थे, ABC, इसको नाम दोगे A, इसको नाम दोगे B, इसको नाम दोगे C। ट्रिक क्या था, BC का बॉन्ड जोड़ो, BC का बॉन्ड तोड़ो, AC के साथ जोड़ो। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग जा रहा हूं, ये तो BC है, ये B है, ये क्या है A के ऊपर पॉजिटिव है, A के ऊपर क्या है पॉजिटिव है, BC का बॉन्ड तोड़ो, देखो टूट गया, AC के साथ जोड़ो और A का चार्ज B को दो, A का चार्ज B को दो। तो ये देखो ऐसा टूट गया ना, BC का बॉन्ड टूट गया, AC के साथ जुड़ गया और A का चार्ज B को दिया, A का चार्ज किसको दिया, B को। तो देखो तो कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, ABCDEF 6 है, मतलब इसको आप लोग 6 मेंबर रिंग बोल सकते हो कि नहीं। और 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसा नहीं लिख सकता बच्चे लोग, 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 6 मेंबर रिंग को मैं ऐसा नहीं लिख सकता। यस 6 मेंबर रिंग है, और ये देखो ये पिक वाला है, पिक वाले के ऊपर क्या है, इधर से भी बॉन्ड निकला, मतलब मिथाइल ग्रुप है, यस निकला है, ये A है और A के बगल वाला B है, तो B के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ट्रिक क्या था बच्चे लोग, एक BC का बॉन्ड सबसे पहला जो पॉजिटिव होता है उसको A नाम देने का, बगल वाले को B और उसके बगल वाले को C देने का, ABC, इधर भी C देते चलता। ट्रिक क्या था, BC का बॉन्ड तोड़ो, AC के साथ जोड़ो, A का चार्ज B को दो। तो ये दिख रहा है ना, ये पिक वाला चोटी वाला दिख रहा है, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ ये एटम है, और कितने रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम है। तो 6 एटम का रिंग ऐसा बन सकता है कि नहीं, ऐसे ही बनाओगे ना 6 एटम का रिंग, भले इधर दिखने में ऐसा दिख रहा है लेकिन आप तो बनाओगे ऐसे। और A का चार्ज किसको दोगे, B में, तो A के बगल में कौन है, B इधर है, B को दे दिए। अब इसमें क्या वापस कुछ पॉसिबल है, इधर क्या होगा ना बच्चे लोग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग देखो कैसा होता है, ये कार्बन है, इसने 1 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, मतलब चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है। अगर मैं इसका हाइड्रोजन उठा के इधर दे दूं H-, ये पूरा जो H बॉन्डेड है, H- उठा के मैं इधर दे दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों लोग, कुछ ऐसा हो जाएगा। इधर तो सिंगल बॉन्डेड ऐसा ही है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर H- आ गया, H- ने पॉजिटिव को गायब कर दिया। मुझे बताओ ये दोनों में कौन सा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है ना। इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 4 3 7, अल्फा हाइड्रोजन 7 है, जबकि इधर कितना है, 3 और 2 3 है, अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है, लेस स्टेबल, जबकि इट इज मोर स्टेबल। बात समझ रहे हो, मोर स्टेबल। बच्चे इधर ही अटक जाते, इसका इधर ही Cl जोड़ के आ जाते, बोलते सर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। भाई आपको ये सब पता होना चाहिए कि रिंग रीअरेंजमेंट जैसा भी कुछ होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग जैसा भी होता है। ये कब पता चलेगा, जब आप मेरा वीडियो देख लोगे रिएक्शन इंटरमीडिएट का। क्लियर हो गया तो उसको देख लो बच्चे लोग, आपको ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको समझा दिया। देखो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 5 मेंबर रिंग है, ये क्या करने का ट्राई करेगा, 6 मेंबर रिंग बनने का ट्राई करेगा। व्हाई, बिकॉज 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। तो ये BC का बॉन्ड टूटेगा, AC के साथ जुड़ेगा, तो BC का टूट गया, AC के साथ जुड़ गया, कितने मेंबर रिंग बने, 1 2 3 4 5 6 एटम को मैं ऐसा लिख सकता हूं। A के साथ देखो एक और बॉन्ड है, तो A के साथ एक और बॉन्ड है, और A का चार्ज लास्ट में किसको दे देने का, B को दे देने का। ये ट्रिक है, A का चार्ज किसको दोगे, B को दे दोगे। क्लियर हो गया, A का चार्ज किसको दोगे, B को। लेकिन जैसे अगर मैंने हाइड्राइड शिफ्टिंग की, हाइड्राइड शिफ्टिंग भी क्यों होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इधर 7 है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा। बात समझ रहे हो। सो अभी जो क्लोराइड आयन है बच्चों लोग, क्लोराइड आयन HCl लिए, सॉरी ब्रोमाइड आयन HBr लिए, ये ब्रोमाइड आयन इधर अटैक करेगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बच्चों लोग कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। कार्बोकैटायन के रिंग रीअरेंजमेंट की बात हुई और हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात हुई बच्चे लोग, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे।
सो बच्चे लोग लेट्स सॉल्व सम मोर एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल जो है अपना कुछ ये है, इसमें आपको क्या करना है, HCl ऐड करना है। क्लियर हो गया। पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HCl को जोड़ो, बट ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के में क्या होता है, जहां कम वहां जाएंगे हम। देखो इस कार्बन को देखोगे बच्चे लोग तो इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इधर 2 हाइड्रोजन है, तो Cl कहां पर जाएगा, इधर पर जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड हो गया, और इधर क्या आ गया, Cl आ गया। क्लियर हो गया बच्चे लोग, ऐसा कुछ हो जाएगा। बात समझ रहे हो। फिर दूसरा एक रिएक्शन है HCl या तो HI, चलो HI ऐड कर लेते हैं। क्या करोगे, पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, यस। पहले तो आपका कार्बोकैटायन बनता है, आपको भी ये पता है क्या बनेगा, पहले कार्बोकैटायन बनता है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। आप इधर भी कार्बोकैटायन बना सकते हो, इधर भी, लेकिन इधर बनाओगे 2 डिग्री है। बात समझ रहे हैं आपको, ये क्या है बच्चे लोग, 2 डिग्री है। तो एज यू नो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अब इधर आई ऐड कर दोगे, नहीं बच्चे लोग, इधर देखो हाइड्रोजन है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया था, 1 2 3, और इधर क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज शिफ्टिंग के वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो कितना है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन और इधर 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 4। लेकिन अब मैं क्या कराऊंगा, हाइड्राइड शिफ्ट, H- इधर जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो क्या करने का, कार्बोकैटायन से बगल वाले हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, और जहां से शिफ्ट कर रहे हो उसके ऊपर पॉजिटिव दे दो, जहां से शिफ्ट कर रहे हो उसके ऊपर पॉजिटिव दे दो। अब देखो पॉजिटिव इस कार्बन पे आ गया, ये 3 डिग्री है, और इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, इधर 2 हो गए। देखो ना, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड इधर बनाया होगा, इधर 3 3 3 6 2 8। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 8 है, मतलब इट इज मोर स्टेबल। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा। अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा तो हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं होगा, उधर ही रोक दो। क्लियर हो गया बच्चे लोग आपको ये बार। हाइड्राइड शिफ्टिंग क्या होता है, मिथाइड शिफ्टिंग होता है, फिर अपना एक और होता है फिनाइल शिफ्टिंग। क्लियर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी आप Cl को क्या कर दोगे, इधर जोड़ दोगे, Cl नहीं है, क्या है बच्चे लोग, I-। क्लियर हो गया। सो ये हमारा आज का लास्ट एग्जांपल था। ऐसे ही क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस करो। अभी हमारा एक मेथड बचा हुआ है। देखो अभी तक ये आपको बन जाएगा प्रोडक्ट 2-iodो-2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-iodो-2-मिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज व्हाट, ये तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एडिशन ऑफ अल्कीन, आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है बच्चे लोग। क्लियर हो गया। तो कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अरेंजमेंट भी करता है, चाहे वो रिंग रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो, फिनाइल शिफ्टिंग हो, अल्काइल शिफ्टिंग हो। तो अगर वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लो और इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। सो बच्चे लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं बाय एडिशन ऑफ HX, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ वी विल डिस्कस अनदर वे टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, दैट इज हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या पढ़ने वाले, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। सिंपल सा है, बहुत इजी है बच्चों लोग, देख लो। हैलोजन एक्सचेंज मेथड थर्ड तरीका है, तीसरा तरीका है, समझ लो। अल्केन से बना लिया, अल्कीन से बना लिया, अभी किससे बना रहे, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और एक लास्ट जो बच जाएगा वो है अल्कोहल से बनाना। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। देखो एक मैंने ले लिया RCl, मिथाइल अल्काइल क्लोराइड। उसका रिएक्शन जब भी मैं सोडियम आयोडाइड के साथ कराऊंगा तो मुझे Ri मिल गया और क्या मिल गया, NaCl। Ri मिल गया और क्या मिल गया, NaCl। हम लोग लेते क्या है, कंडीशन क्या होता है, ड्राई एसीटोन। क्या कंडीशन होता है, ड्राई एसीटोन। तो एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Br प्लस NaI। क्लियर हो रहा है, कंडीशन क्या है अपना, ड्राई एसीटोन। बात समझ रहे हो। तो ब्रोमीन के जगह पे आयोडीन, आयोडीन के जगह पे ब्रोमीन, हैलोजन का एक्सचेंज होना। अगर मेरे पास इथाइल क्लोराइड है और मुझे इथाइल आयोडाइड चाहिए, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर दो। इसी तरीका है कि नहीं बच्चों लोग। तो क्या मिल जाएगा, CH3CH2I मिल जाएगा प्लस NaBr मिल जाएगा। ये क्या मिल गया, इथाइल आयोडाइड। सो हैलोजन क्या हुआ बच्चे लोग, एक बार इधर आ गया और इसका वाला इधर गया, तो हैलोजन का एक्सचेंज हुआ। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हो, हैलोजन एक्सचेंज मेथड।
अब इधर बात है ड्राई एसीटोन क्यों यूज करते हैं। ड्राई एसीटोन इज यूज टू प्रेसिपिटेट द NaCl एंड NaBr। ये जो NaCl बना NaBr बना उसका प्रेसिपिटेट बना देंगे, नहीं तो अदरवाइज लोग रिएक्शन में इंटरफियर करेंगे। तो ड्राई एसीटोन के अंदर नीचे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ऊपर क्या होगा आपका अल्काइल आयोडाइड होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। क्लियर हो गया। और जब भी आप आयोडीन के साथ एक्सचेंज करते हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या देते हो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन याद कर लेना बच्चे लोग। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, जब भी आप अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे, मतलब आयोडीन का एक्सचेंज कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो दिस इज व्हाट फिंकलस्टीन रिएक्शन। ड्राई एसीटोन क्यों यूज होता है, इसको और इसको जो प्रोडक्ट बन रहे हैं NaCl और NaBr, इनका प्रेसिपिटेट बना के इनको नीचे कर देता है। एक रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी हेलोजन रिएक्शन है। क्या है बच्चे लोग, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। स्वार्ट्स रिएक्शन किस लिए काम आता है, इज यूज टू, लिख देता हूं स्वार्ट्स रिएक्शन, ये जो मेथड है समझ रहे, यूज टू प्रिपेयर क्या बच्चे लोग, यूज टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड। आप बोलोगे सर अभी तक तो फ्लोरीन बन ही रहा नहीं था, हम लोग 2 मेथड पढ़ लिए। तो यस बच्चे लोग, इस मेथड से हम लोग अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। और इसको किसने बताया था, स्वार्ट्स ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्वार्ट्स रिएक्शन। अब देखो कैसे बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड लेने का, अल्काइल हैलाइड लिए प्लस क्या लोगे, मेटल फ्लोराइड। क्या लोगे बच्चे लोग, मेटल फ्लोराइड। सिल्वर है ना, AgF, सिल्वर मेटल है, मेटल फ्लोराइड, तो आपको क्या मिलेगा, Rf मिल जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड प्लस AgX। समझ रहे हो। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड में क्या आ जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड हो सकता है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो सकता है। क्लियर हो रहा है, ये सारे मेटल फ्लोराइड का यूज करते हैं। अब देखो अगर मैंने कोबाल्ट फ्लोराइड लिया, क्या लिया मैंने, कोबाल्ट फ्लोराइड, 2 बार फ्लोरीन है तो 2 बार अल्केन ये ले लो, अल्काइल हैलाइड, CH3Cl। इधर मैंने क्या ले लिया, कोबाल्ट फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड लिया। सो ये दोनों क्लोरीन इधर आ जाएंगे बच्चे लोग, और ये इसके दोनों फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर जाएगा और एक फ्लोरीन इधर जाएगा, मतलब यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3F, अल्काइल फ्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, और क्या बन जाएगा, कोबाल्ट क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जब फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है और आप मेटल फ्लोराइड यूज करते हो फ्लोरीन अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। जब आप आयोडीन का एक्सचेंज करते हो, मेटल आयोडाइड यूज करते हो, तब आप उसको क्या बोलोगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन। सो दिस इज द हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हेलोजन का एक्सचेंज होकर बच्चे लोग क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बन रहा है कि नहीं, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल फ्लोराइड। तो बच्चे लोग आज हम लोग ने अल्काइल हैलाइड बनाया, किससे, अल्कीन से बनाया, और दूसरा किससे बनाया, हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। दिख रहा है आपको, ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। क्लियर हो गया। तो जो हम लोग ने क्या किया बच्चे लोग, अल्कीन से बनाया, अल्कीन में सिमेट्रिकल देखा, अनसिमेट्रिकल देखा, एडिशन ऑफ HX होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HX जोड़ो। अनसिमेट्रिकल में क्या आता है, मार्कोनिकॉफ, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो आप प्रोडक्ट गलत बना के आ जाओगे। क्लियर हो गया बच्चे लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वी विल कंटिन्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और हम लोग जो बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, वो किसके साथ बनाएंगे, अल्कोहल के साथ, मतलब विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल वी विल प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। So for that lecture, press the bell icon and don't forget to like, share and subscribe. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.